तभी इसका घर अचानक गिर पड़ा। मासूम चिड़िया कैसे भी करके घर से बाहर आई। प्रभु, आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किए। मेरे 2 अंडे भी उसी में फूट गए। रास्ते में कई पक्षियों का घर गिर रहा था। चिड़िया इतनी तेज बारिश में धीरे धीरे मुखिया के घर चली गई। हरे भरे जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसका घर मिट्टी से बना हुआ था। चिड़िया उसी घर में 2 अंडा दे रखी थी। इन अंडों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे, क्योंकि बरसात का मौसम अब शुरू हो चुका था। जंगल का मुखिया गोलू कबूतर अपना घर रिपेयर कर रहा था। इसकी पत्नी सूखी लकड़ियां ढो रही थी। ये दोनों पति पत्नी मिलजुल कर अपना घर रिपेयर कर रहे थे। इधर नदी के पास रानू चिड़िया और इसका बेटा, ये दोनों आराम से दाने चुग रहे थे। चल रही हवाएं और तेज हो गई। माँ, देखो ना, हवाएं कितनी तेज हो गई। हमारा घर तो अभी मजबूत बना भी नहीं, अगर गिर गया तो क्या करेंगी? हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। चलो घर चलें। धीरे धीरे आंधी आ गई। ये सभी पेड़ आपस में उलझने लगे, तेज हवाओं के कारण। तभी अंधेरा होने लगा। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। टुनटुनी भी इन दोनों अंडों के पास सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो तेज बारिश और काले बादल छाए हुए थे। जंगल में भी एक भी पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बारिश भी काफी तेज हो रही थी। पेड़ आपस में उलझकर गिर रहे थे। चिड़िया का मिट्टी वाला घर भीग रहा था। मासूम चिड़िया रोने लगी। हे प्रभु, अब क्या करूं? मेरा तो मिट्टी का घर है। इस बारिश से तो मेरा घर कुछ ही क्षणों में गिर जाएगा। बेचारी चिड़िया रो रही थी। तभी इसका घर अचानक गिर पड़ा। मासूम चिड़िया कैसे भी करके घर से बाहर आई। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किए। मेरे 2 अंडे भी उसी में फूट गए। बेचारी चिड़िया बहुत रो रही थी। जंगल का मुखिया गोलू और इसकी पत्नी, ये दोनों अपने घर में छुपे हुए थे। बेचारी टुनटुनी मुखिया के घर चल पड़ी। रास्ते में कई पक्षियों का घर गिर रहा था। चिड़िया इतनी तेज बारिश में धीरे धीरे मुखिया के घर चली गई। दरवाजा खटखटाई तो मुखिया बोला, कौन है, कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन है? अरे मुखिया जी, मैं हूँ टुनटुनी, दरवाजा को खोलिए ना। फिर मुखिया दरवाजा को खोल दिया। चिड़िया अंदर गई। मुखिया जी, इतनी तेज बारिश में मेरा घर गिर गया। जब तक बारिश है तब तक अपने घर में मुझको रहने देंगे। चिड़िया की यह बात सुनकर गोलू भी दुखी हुआ। कोई बात नहीं बहन, तुम रह सकती हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। ये बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हुई। कुछ घंटे बाद बारिश खुल गया। जंगल में बहुत नुकसान हुआ था। कई मासूम पक्षियों का घर गिर पड़ा था। बेचारे ये पक्षी बहुत रो रहे थे। जंगल में और भी नुकसान हुई थी। कई पेड़ों की डालियां टूटकर नीचे बिखरी हुई थी। टुनटुनी का ये मिट्टी वाला घर पूरी तरह से टूट चुका था। हरे भरे जंगलों में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसका घर नीम के पेड़ पे था। चिड़िया बहुत करीब थी, जिसके वजह से जंगलों में गुब्बारे बेचा करती थी। पक्षियों
के घर जा जाकर गुब्बारे बेचा करती थी। माँ, मुझको वो रेड कलर वाला गुब्बारा दिलवा दो प्लीज। बहन, ये गुब्बारे कितने के हैं? बस 5 रुपए बहन। और चिड़िया ऐसे ही करके जंगलों में गुब्बारे बेचा करती थी। धीरे धीरे अब सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। पता नहीं इस बार कितना ठंड पड़ने वाली है। पिछले बार की तरह अगर इस बार भी पड़ने लगी तब तो मेरा घर गिर ही जाएगा। थोड़े ही समय में अंधेरा होने लगा। जंगल के ये सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप चुके थे। टुनटुनी चिड़िया जंगल से गुब्बारे बेचकर घर आ चुकी थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो काफी तेज ओले पड़ रहे थे। पूरे जंगल में ठंड बढ़ चुकी थी। बाहर एक भी पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इस ठंड के मौसम में हवाएं भी काफी तेज चल रही थीं। चिड़िया का घर हिलते हिलते अचानक गिर पड़ा। बेचारी टुनटुनी घर से बाहर आई और टूटे हुए घर को देखकर चिड़िया बहुत रो रही थी। हे प्रभु, आपने ये ठीक नहीं किया। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ इतना ठंड में। मासूम चिड़िया वहीं बैठकर रोने लगी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों नहीं इन्हीं गुब्बारों से अपना एक अच्छा सा घर बना लूं। अभी पता नहीं कितने दिनों तक ठंड रहेगी। फिर क्या, चिड़िया इन्हीं गुब्बारों से अपना एक छोटा सा घर बनाने लगी। कई घंटों तक कड़ी मेहनत करने के बाद चिड़िया का घर बनकर रेडी हो गया। उसी दिन से टुनटुनी इस गुब्बारे वाले घर में रहने लगी। गुब्बारों से बना ये घर दिखने में काफी इमेजिंग लगता था।